वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर आपके प्रश्नों के उत्तर, ठीक है, आपके मन में जो आ रहा है, ठीक है, जो भी प्रश्न चल रहे हैं उनके उत्तर आपको मिलेंगे। तो पहली बार जो इस चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए गाइस। तो आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे यहाँ पर। हो सकता है आप लोगों के मन में अलग अलग तरह की बातें, उनके उत्तर चाहिए हो, ठीक। जो एनर्जी पर होगा वो चीज़ें यहाँ पर आएंगी। आपके प्रश्नों के उत्तर यहाँ आने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर ये थोड़ा सा ले लेती हूँ मैं आपके लिए ख़ास तौर से। तो जो कुछ भी आपकी एनर्जी में आ रहा होगा सबसे ज़्यादा, ठीक है, ये जनरल रीडिंग है और कलेक्टिव रीडिंग है। जब भी आप देखेंगे आपके लिए ये जाएगा, ठीक है, जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है। तो आपके ऐसे लोग बैठे हो सकते हैं जिसके मन में ये चल रहा हो कि आप कुछ लोगों के बीच में इस तरीके से फंसे हुए हैं जो आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, आपके खिलाफ कुछ व्यू ऐसे तैयार कर रहे हैं जो शायद आपके अपोजिट हो, आपके खिलाफ हो, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपको परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर चीज़ें चल रही हैं। आपके दिमाग में ये चीज़ें आ रही, मन में आ रही हैं कि क्या वो लोग अभी भी आपके खिलाफ खड़े हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल क्लियरली बता दूं कि ये सभी भी सोच विचार रहे हैं और बहुत सोच विचार करके परेशान करने के लिए, खाली और खाली आपको परेशान करने के लिए और ये लोग कहीं ना कहीं सामने आ गए हैं, पकड़ गए हैं, तो आपको परेशान करने के लिए यहाँ पर मतलब कुछ ऐसी स्ट्रेटजी बना रहे हैं जहाँ पर आपको फंसाया जाए। कितने लोग हो सकते हैं? ये 4 लोग हो सकते हैं, किसी के लिए 2 लोग हो सकते हैं, ठीक है, किसी के लिए 7 से 8 लोग हो सकते हैं गाइस। अब आ जाता है तो क्या ये आपको फंसा पाएंगे? पहले प्रश्न का उत्तर कि आपके खिलाफ क्या इस तरीके से कोई पीछे पड़ा है या कुछ सोच रहा है कुछ करने का आपके खिलाफ, तो यस कर रहा है। दूसरा, कौन लोग कर रहे हैं? जो कि पहले भी आपके सामने आ चुके, आपने सामने से उनको पकड़ा, उन लोगों के लिए क्लियर कर दूँ, ठीक है, बेमतलब को शक नहीं डालनी है। और दूसरा ये कि ये लोग क्या सफल हो पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे, बिल्कुल भी सक्सेस और सफल नहीं हो पाएंगे। अब आ जा रहा है यहाँ पर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जहाँ आपको इंट्यूशन मिलेगी गाइस कि ठीक है, इस तरीके से यू किया जा रहा है और हो जा रहा है। आपके साथ पूर्व में भी इस तरह का किया गया, जबकि आपको समझ में नहीं आया, आप समझ नहीं पाए, और इस तरह के लोगों का कर्मा वापस आएगा और ये अपनी ही मौत मरने वाले हैं। अब आ जाएगा वो लोग जो आपको ऐसा दिमाग में या आपके मन में, दिल में बहुत समय से, हो सकता है एक लंबे समय से 6-8 महीने से चल रही हों कुछ बातें, जो जहां आप खुलकर अपना काम नहीं कर पा रहे, अपनी बातें नहीं बोल पा रहे किसी से। हो सकता है अपने मन और दिल की बातें नहीं बोल पाए, हो सकता है आप अपने कोई काम या प्रोजेक्ट, जैसे काम में है, वर्क प्लेस में है, या जॉब में, बिजनेस में, कहीं है, घर में है, बाहर है, सोसाइटी के बीच में है, जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको काम करने नहीं मिल रहा है, मन के हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, और वो आपकी लाइफ के लिए या आपकी प्रेस्टीज के लिए या फिर आपके रिस्पेक्ट के लिए, आपकी वैल्यू के लिए, आपके नाम के लिए
लिए, नेम फेम के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो क्या ये लोग आपको जो इस तरीके से है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या ये कर पाएंगे? यस, बिल्कुल कर पाएंगे। आप बाहर निकल पाएंगे और आपको ऐसी स्थिति परिस्थिति आएगी जहाँ पर आप अपने आप को संभाल लेंगे और वो परिस्थिति खुद अपने आप को फाइट करते हुए, सामना करते हुए उससे बच बचा कर निकल कर खड़ा कर लेंगे। सिर्फ आपको आँख खोल कर देखने की ज़रूरत है, अपने अंदर हिम्मत और करेज करने की ज़रूरत है। आपके अंदर वो पावर, वो एनर्जी, वो बैलेंसिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। साथ ही आपके अंदर जो एक कहते हैं ना कि अंदर से काम करने की जो स्ट्रैटेजी होती है, जो सूझबूझ होती है, जो समझ होती है, वो आपके अंदर बहुत ही अच्छी है। तीसरा यहाँ पर आता है कि इसमें आपको क्या इस तरीके से सफलता मिलेगी। यस, ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और ऐसी चीज़ें भी मिल सकती हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, जो अपेक्षित हैं और जो अनपेक्षित है, ठीक है। लेकिन वो कैसी होंगी आपके लिए? क्या वैल्यूएबल होंगी? यस, हाँ, बहुत आपके लिए अमूल्य होंगी और आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। आपके लिए अच्छी चीज़ें आएंगी और एक अवसर आएगा। हो सकता है इस दौरान आपको या अभी कुछ समय से सभी व्यूअर्स के लिए बोल सकते हैं, तितलियाँ काफ़ी दिख रही होंगी और आपके पास जैसे होता है ना खाने पीने का आनंद बहुत होना, एंजॉय करना, मन खुश रहना, दिल खुश रहना, चीज़ें ऐसी हैं, ठीक है। विपरीत परिस्थितियों में भी रहकर आप अपने आप को खुश कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है। तो यस, इस चीज़ से आप अपने आप को निकालोगे और बनाओगे। अपने बैलेंसिंग पावर भी आपके अंदर बहुत अच्छी, सूझबूझ भी बहुत अच्छी। अब आता है उन लोगों के लिए कि क्या बहुत सारे हो सकता है आपके पास ऑप्शन हो इस समय, बहुत सारी ऑप्शन हो सकते हैं, एक नहीं कई तरह के ऑप्शन हो सकते हैं। ये करना है या वो करना है, यहाँ जाना है या वहाँ जाना है, इसको पहले करना है या उसको बाद में करना है। इस तरीके की चीज़ें आपके पास हो जहाँ पर आप काफ़ी डिलेमा में है, काफ़ी चीज़ों को लेकर निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहे और बहुत लंबा समय शायद मेरे ख्याल से निकल गया है। कई महीनों से ये चीज़ें आपके साथ कंटिन्यू चल रही हैं, ये कन्फर्म है, कंटिन्यू चल रही है। जहाँ पर आप अपने आप में कुछ डिसाइड नहीं कर पाए या फिर कॉन्फिडेंस नहीं या फिर चीज़ ऐसी है कि किसी वजह से, रीज़न से आपने छोड़ा है। तो अब आप इन चीज़ों से बहुत जल्दी निकल गए हो। जो लोग निकल गए हैं तो यस, आपके पास ऐसा काम आने वाला है, ठीक है। आप एक ऐसा डिसीज़न लोगे, खुद अपने आप ही आगे बढ़कर उससे बाहर निकलोगे। दूसरा आता है कि आपको कोई ना कोई गाइड करेगा। गाइस, आपको यूनिवर्स गाइड कर सकती है, आपकी इंट्यूशन आपको फॉलो करनी होगी, इंट्यूशन आपको गाइड कर सकती है, आपके गार्डियन एंजल, स्पिरिट गाइड, कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति आ सकता है, कोई बंदा आ सकता है आपके आसपास हेल्प के लिए। या आप सोच रहे हो कि ये करना है और फिर किसी ने उसी के विषय, उसी मैटर पर, उसी चीज़ से जुड़ी हुई बिल्कुल एक समान चीज़ें आपके सामने आ रही है और उसमें आपको डिसीज़न मिल जाता है कि यस, ये फ्रूटफुल है, ये अच्छा है मेरे लिए। एक स्किल मिलती है कि हाँ, इस तरीके से करना और इस तरीके से जाना है, तो आप डिसीज़न ले पाएंगे और आप उसमें क्या सक्सेस होंगे? हाँ जी, सफल होंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप मतलब जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ों को आप अलग करके फिर अपने लिए हट करके जा करके काम करोगे, तो कोई बुरी बात नहीं है। जो अच्छा है तो बहुत अच्छा है, ठीक है ना। और ये कब तक हो सकता है गाइस? आप में से कुछ लोगों के लिए देखिए 2 तारीख बहुत मायने रखती है। ये काम शुरू होगा या काम संपन्न होगा, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें आएंगी। या फिर आपके मन में इंट्यूशन आएगी या फिर वो काम आपके पास चल कर आएगा किसी माध्यम से। 4 तारीख हो सकती है, 2 तारीख हो सकती, 6 तारीख हो सकती, 19 हो सकती, 16 हो सकती, 11 हो सकती है और 1 तारीख हो सकती है। यहाँ कन्फर्म है, इस तरीके के आपके पास ये चीज़ें होंगी। अब आ जाता है वो लोग जिनके मन में ऐसा चल रहा है कि आपके साथ किसी ने बड़े रूप में, हो सकता है कि आपको इमोशनली हार्म किया हो, बहुत ज़्यादा आपके कहते हैं ना मन को तोड़ा हो, दिल से खिलवाड़ किया हो, आपको भावनात्मक रूप पर कहीं ना कहीं बहलाना, फुसलाना या चीज़ों, फिर आपकी विपरीत चीज़ों को कर लेना, आपकी हामी भर लेना, आपका उसमें कंसेंट ले लेना, आपके खिलाफ जा कर के आपके विपरीत, आपके पीठ पीछे कुछ चीज़
ऐसे किए जहाँ आप बहुत ज़्यादा कहते हैं ना टूट जाना, दिल से दुखी हो जाना, मन से गिर जाना, अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस करना, दुखी मन ही मन, अंदर ही अंदर, किसी से बोल नहीं पाते, कह नहीं पाते, यहाँ तक कि आपके साथ ये चीज़ें की गई उससे तक आप सामने होके ना लड़ पाए, ना बोल पाए, ना कह पाए, ना समझा पाए। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ों से आप कब बाहर निकलोगे, या फिर आप कब हटोगे, या फिर आपकी लाइफ में कोई नई चीज़ कैसे आएगी, या फिर आप इन चीज़ों को किस तरीके से हटाओगे, अपने आप को कैसे खड़ा करोगे। तो वो रास्ता आपके लिए खुल गया है। कहीं ऐसा दिखाई देता है कि यह सभी आपको कुछ दूर और चलना है, और ये चीज़ें आपके पास बहुत हिम्मत से काम लेना होगा। आपको ये करने के लिए आपको एक हिम्मत के साथ निर्णय लेना, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर आपको देखना है कि कितनी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। अगर पॉजिटिव नहीं है तो फिर आपको वो छोड़ देना या हट जाना, और निर्णय अपने लिए सिर्फ और सिर्फ सेल्फ लव कीजिए, अपने लिए निर्णय लेना सीखिए। आपको हिम्मत लेना होगा। हिम्मत नहीं, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं, बंधन नहीं तोड़ पा रहे हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, डर रहे हैं, संकोच हो रहा है अंदर ही अंदर। तो ये चीज़ें आपको खुद करना होगा गाइस, ठीक है। तो इससे क्या बाहर निकलेंगे? यस, बाहर निकलेंगे। चीज़ें आपकी अनुकूल होंगी? यस, बिल्कुल होगी। अगर आप मन से हार जाओगे तो नहीं होगी। अगर आप अपने आप में कॉन्फिडेंस रख के डिसीज़न लेके निकलते हो तो यस, होंगी। अब आ जाता है ऐसे लोगों के लिए कि जो आपके साथ किसी न किसी मेल पर्सन ने, हो सकता है आपको चीट किया हो, बहुत बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। मेल पर्सन के द्वारा आपको चीट किया गया है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन किसी न किसी मेल पर्सन के द्वारा आपको चीट किया गया है। आपसे कुछ ऐसी बड़ी बातें छुपाई गई हैं, कुछ बातें हो सकता है कि आपके सामने आई हों, दूसरा नहीं आई हैं तो वो आ जाएंगी, ये भी कन्फर्म है। तीसरा, यहाँ पर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो अपने आप को बहुत ज़्यादा पावरफुल समझ रहे हैं और दिमाग से सोच रहे हैं। क्योंकि इन चीज़ों के ऊपर उनको अपना एक कहते हैं ना ईगो नज़र आ रहा है। शायद ईगो को वो झुकने नहीं देना चाहते, क्या सही क्या गलत वो नहीं समझना चाहते, और अपनी ईगो के आगे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्टबर्न एक कहते हैं ना चीज़ें साथ में चल रही हैं, दिखाई दे रही हैं। और एक ज़िद भी है, बोल सकते हैं, अपना खुद का निर्णय लिया है। तो क्या इनको लगता है, ये अपने आप को किस तरीके से मानते हैं? इनको ऐसा लगता है कि जो भी स्थिति परिस्थिति बनी है, चीटिंग हुई, झूठ बोला, धोखा दिया, बातें छुपाई है, बड़े काम ऐसे छुप कर किए गए हैं, तो क्या इसमें सफल होंगे? यस, पहले सफल हो चुके हैं, तो अभी सफल होंगे। हाँ, अभी फिर से आधा सफल हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा कोई बंदा है जो इनको ऊपर से कहते हैं ना बचा लेना, या उसकी डिग्निटी को कायम रखना और उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को धक्का ना लगने देना। तो कुछ चीज़ों को ये हाइड करेंगे। तो क्या आपके साथ न्याय होगा? यस, तब होगा जब आप अपने कहते हैं ना अपनी स्टेट ऑफ माइंड में रहना, और अपने ही एक सेल्फ रिस्पेक्ट को, डिग्निटी को लेकर के आप चलोगे, उसको मेंटेन करोगे, तो यस होगा। आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा ज़रूर, ठीक है। जो भी चीज़ें आपसे छुपी थी, छुपाई गई थी, झूठ बोला गया था, गलत किया गया था, करवाया गया था, वो सब कुछ आपके सामने बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आएगा। इस पर यकीन रखना। फिर आता है, आपको भी ऐसा लगता होगा कि काफ़ी चीज़ों को लेकर आप कहते ना अपनी बहुत सारी बातों से इंसान परेशान हो जाता है, बहुत सारी सोच से परेशान हो जाता है, जो कि बिना मतलब की होती हैं, या बिना मतलब के लोग होते हैं जो आसपास आपके पास चले आते हैं आपको नया टेंशन देने के लिए, नए कारनामे करने के लिए। तो क्या इनकी शिफ्टिंग होगी? यस, इन लोगों ने, जिन लोगों ने कहते ना बेमतलब को बिना चाहे आपके पास आकर आपको परेशान किया, आपकी लाइफ को परेशान किया, आपसे झूठ बोला, चीटिंग की, धोखा किया, आपके साथ बहुत गलत कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं, तो यहाँ पर एंजल बिल्कुल आपके प्रोटेक्शन में खड़े हुए हैं, और वो बोल रहे हैं कि आपको धैर्य रखना होगा। दूसरा, यहाँ पर आपको एक ऐसी अपनी एनर्जी पावर के साथ, हिम्मत के साथ, करेज के साथ चलना होगा। ऐसे लोग आपके रास्ते से बहुत जल्द जाने वाले हैं, एक तरीके से बोले कि ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। ये चीज़ें मैं बहुत कम शब्द यूज़ करती हूँ, ख़त्म होना, क्यों डरती हूँ, लेकिन आज ये जो शब्द है अपने आप ही निकला। इसका मतलब ही है कि यूनिवर्स चाहता है कि ये मैसेज आप तक जाना चाहिए। बहुत बड़े शब्द या ख़त्म होना, मरना, या इस तरीके की चीज़ों को बोलने से बहुत बहुत ज़्यादा बचती हूँ मैं, दुश्मन के लिए भी नहीं बोलती।
लेकिन यहाँ अपने आप ये चीज़ें आई हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर इन्होंने अपने आप को नहीं संभाला तो कन्फर्म है कि ये कुछ बड़ा इनके साथ हो रहा है, होगा। अब आ जाएगा कि ऐसे लोग जो आपके मन में प्रश्न चल रहा है कि आपकी जो एक सोल जर्नी है उसमें आपको कितनी सफलता मिली, आप जानना चाहते हैं आपको अपनी सोल जर्नी में या स्पिरिचुअलिटी में कितनी सफलता मिली। तो गाइज़ आपकी इंट्यूशन बहुत शार्प हो गई, आप मन में जो सोचते वो चीज़ें होती हैं, आपको बहुत चीज़ें क्लियरली समझ में आ जाती है। आप जैसे कहते हैं टेलीपैथी को पकड़ लेते हैं, आपके मन में चल रहा होता दूसरे के पास वो मैसेज पहुंच जाता है। जो आपकी ही वाइब्रेशन में रहने वाले लोग रहते हैं। तो आपको तो सबसे पहले यही बता दिया जाए कि इस आपकी जो जर्नी है उसमें आपको सफलता मिलेगी, यस, बहुत सुख समृद्धि मिलेगी। आप पीछे मुड़कर देखोगे आप पहले क्या थे, कुछ नहीं थे। अभी आप गिरते पढ़ते सीखते सिखाते और अपने आप को अपनी एनर्जी के माध्यम से कर्मा के माध्यम से खड़ा किया है, तो काफ़ी चीज़ें आपके अनुकूल हुई हैं। नहीं हुई हैं तो ये होने जा रही हैं, ये भी इस चीज़ को कंफर्म लिख लो। ठीक है, अब आ जाता है आपके पास, अब पहले सारे रास्ते बंद थे, कुछ समझ में नहीं आता था, कोई साथ नहीं देता था, कुछ सुकून नहीं मिलता था, कहीं भी चीज़ें आपके अनुकूल नहीं थी, किसी भी तरीके से कहते ना इंसान छटपटाता रहता, और आपके साथ वो सारी चीज़ें हुई हैं, आप छटपटाए हैं। अब ऊपर वाला आपके पास एक नहीं कई रास्ते खोल देगा, एक द्वार नहीं कई द्वार खोलने वाला है। यहाँ ऐसी चीज़ें जो विपरीत हुई थी, सब दरवाजे एक एक करके आपके पास बंद थे। इवन यहाँ पर चीज़ें ऐसी हो गई थी कि आपको लगता था कि भय लगता था, डर लगता था। अगर कॉन्फिडेंस आया भी कि चलो इधर चलते ये करके देखते, तो आप डर के मारे नहीं जा पाते थे। उस खुले हुए दरवाजे को भी नहीं झाँकते थे, डर की वजह से कॉन्फिडेंस ख़त्म हो गया था। तो कॉन्फिडेंस आएगा, आपके पास सुख समृद्धि आएगी, आपकी ऐसी चीज़ें होंगी। कुछ लोगों की लाइफ में यस ये बिल्कुल नई शुरुआत हो रही है, और कुछ लोगों की लाइफ में जो चीज़ें पहले ख़राब हुई थी वो अच्छी होकर के वापस आ रही हैं। कहते ना कि ऐसे लोग जिन्होंने बहुत गलत किया उनके साथ उल्टा चक्रा चलने वाला है, मतलब हिम्मत हारने वाले हैं और सारी चीज़ें उनके हाथ से चली जाएंगी। ये वर्डन जो है आपकी लाइफ से, जो आप सोच रहे हो कि मेरे ऊपर इतना बोझ है, इतनी परेशानियां हैं, इतना दुख है, दर्द है, और बहुत सारे कामों को आप कर रहे होगे, टाइम नहीं मिलता होगा अपने आप के बारे में सोचने के लिए, सेल्फ लव करने के लिए। आप बहुत कोशिश करते हैं ईश्वर को याद करने की, उसके लिए भी शायद टाइम नहीं मिल रहा है। ऐसे फंसे पड़े हुए चक्रव्यूह में आपको हो सकता है कि कुछ लोगों ने बाहर निकाला हो, या फिर आप अपने आप उन चीज़ों से, उन रिश्तों से, उस जगह से बाहर निकल गए हो, फिर भी आप अपने आप को दुखी मानते हैं। तो ये चीज़ें क्या ख़त्म होंगी? यस, बहुत जल्दी ख़त्म होने वाली है, इसमें दुखी नहीं होना। लेकिन याद रखिएगा कि उसमें आपका कर्म शामिल है, उसमें आपका जो कहते हैं ना पोटेंशियल, जो हाई वाइब्रेशन रहता है, वो चीज़ें शामिल अगर आप इसमें हैं तो यस आप निकल चुके हैं, 101% निकल चुके हैं। इस पर भी यकीन रखना होगा। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनके रिश्ते टूट गए हैं, रिलेशनशिप में थे, ठीक है, चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो अच्छा आपका पार्टनर हो, तो ऐसे रिश्ते क्या बहुत अच्छे बनेंगे? क्या आपकी ओर वापस आते हुए यस आपके पास रिश्ता आ रहा है, और या तो वो बहुत 100% पॉजिटिव होकर आपके लिए, सिर्फ आपके लिए वापस आ रहा है। और दूसरा उन लोगों के लिए पहले बता दें कि वापस वही आएगा जो आपके लिए शुरू से निगेटिव था ही नहीं। ठीक है, बीच में परिस्थितियां कुछ और बनी हो, वही वापस आपके लिए आ रहा है। यहाँ पर इनर वर्क आपका काफ़ी दिख रहा है, यहाँ पर आपकी सोच दिख रही है, यहाँ पर आपका ईश्वर से जुड़ना और आपकी प्रार्थनाएं, प्रेयर्स दिख रही हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन दिख रहा है। सभी के लिए, जो जिन लोगों ने भी, आपने जैसे हो सकता है अपने रिश्ते के साथ साथ आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए किया था, तो यस लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपकी ओर है, यहाँ दिखाई दे रहा। तो ऐसे रिश्ते आपके पास वापस आ रहे हैं, और जिनके रिश्ते टूट ही चुके हों, कई सालों से कोई होप नहीं है, नो कॉन्टैक्ट, पूरी तरीके से कोई लेना देना नहीं है, तो आप यकीन मानिए आपके पास नया रिश्ता कुछ ही हफ्तों में आएगा, इसी महीने में, इसी मंथ में। ठीक है, अब आ जाता है
कि वो लोग जो हो सकता है आप किसी गुरु को फॉलो कर रहे हैं, किसी ईश्वर की शक्ति को, पावर को फॉलो कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने आप में बदलाव, चेंज लाया है। बड़े स्तर के आप हो सकते हैं कि हीलर हो सकते हैं, एनर्जी देने वाले हो सकते हैं, एनर्जी को यूज़ करने वाले हो सकते हैं, किसी का ट्रीटमेंट करने वाले हो सकते हैं, किसी की लाइफ में जो होते हैं ना चेंज, परिवर्तन करने वाले हैं, जो कि कॉस्मिक एनर्जी के माध्यम से आप करते हैं, हीलिंग करते हैं, रेकी हीलर हो सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों के माध्यम से कई तरीक़ों से हील किया जाता है जब लोगों की लाइफ में परेशानियां, दिक्कतें आती है। अगर आप उनमें से हैं तो यकीन मानिए आप एक बहुत बड़े स्तर की एनर्जी को अपने अंदर ले चुके हैं। लेकिन बैलेंसिंग करना बहुत ज़रूरी होगा। थोड़ा सा एनर्जी को यूज़ कीजिए, थोड़ा सा आप अपने में आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको ये देना है। ऊपर वाला आपको दे रहा है तो वो दूसरे को देने के लिए होता है, वो बांटने के लिए होता है, दूसरों की सेवा करने के लिए होता है, ना कि आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए रखें। यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि आप अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए शायद रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ आप एनर्जी ले रहे हैं और यहाँ बैठे हुए हैं, लॉक कर दी है, यहाँ पे की रखी हुई है, लॉक करके आप बैठ गए, आपको प्रॉपर वे पर मिल रही है। आपका पूरा कंसंट्रेशन कहते हैं ना, अपनी ही व्यक्तिगत उसमें है, पावर को तो आप ले रहे हैं, लेकिन देने का क्या, देना ही पड़ेगा आपको। क्यों, आप बहुत नए तरीके से आप चाहें तो लोगों की हेल्प कर सकते, खेलते खेलते कर सकते हैं, पेड़ पौधों की कर सकते हैं, पशु पक्षी को एनर्जी दे सकते, किसी बीमार व्यक्ति को हील कर सकते हैं, किसी के दुख दर्द को हील कर सकते, पेड़ पौधों को हील कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। और ये जो चीज़ें हैं, आप एजुकेट हो सकता है, आप किसी को ज्ञान देते हो, पढ़ाते हो, शिक्षक हो, टीचर हो, बहुत सारी चीज़ें, तो ये आपको देने का ही आ रहा है गाइज। अपनी एनर्जी को आपको देना ही होगा, क्योंकि जब तक आप देंगे नहीं, इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये यहाँ पर आप इस तरीके से इंतज़ार करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो देना तो पड़ेगा, हेल्प तो करनी पड़ेगी। आप उसके एवज में सोचे कि आपको कुछ मिलेगा, तो नो, आपको पहले देना पड़ेगा, फिर आपको कॉस्मिक एनर्जी खुद प्रोटेक्शन के साथ आगे ले जाएगी, उस रास्ते में खड़ी हो जाएगी कि आपको खुद ब खुद मिलने लगेगा, किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाता है कि माता रानी आप सभी के लिए और शिव बाबा आपके लिए बोल रहे हैं कि योर लाइफ विल बी फुल ऑफ लाइट एंड हैप्पीनेस। तो बहुत ये जो आद्या काली है वो यही बोल रही हैं, देवी माँ दुर्गा माँ, कि आपकी लाइफ में एकदम लाइट और हैप्पीनेस आ रही है, तो फिर उसको क्यों नहीं उपयोग कर रहे हो। आपकी सारी मनोकामना इच्छा पूरी होने वाली है। तो यहाँ पर जो है ना, आपका योग का नॉलेज बताया जा रहा। हो सकता है आप ध्यान लगाते हो, मेडिटेशन करते हो, बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, योगिक क्रियाएं होती हैं, उनमें से अनुलोम विलोम करते हो, भ्रामरी करते हो, और भी चीज़ें, एक्सरसाइज भी करते हो, तो उसमें बहुत सी चीज़ें आती, कोई एक नहीं आती हैं। तो वो आपके फर्स्ट गुरु हैं। कौन? शिव। शिव आपके आदि योगी, ये आपके प्रथम गुरु हैं, और इन्हों कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। तो फिर आप उनसे अपनी इनर सेल्फ के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हैं। तो और भी चीज़ें आपकी लाइफ में जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो यस कर सकते हो। ठीक है, शिव जी को प्रणाम करें, शिव जी को पूजें। जो गणेश पूजा करते हैं तो उनके लिए स्पेशली और मैं बता देती हूँ कि मूलाधार चक्र के देव जो हैं वो हमारे श्री गणेश जी हैं। तो गणेश जी की पूजा कीजिए, अभी उनके दिन भी चल रहे हैं, उनको मनाइए, उनकी पूजा कीजिए, उनका ध्यान कीजिए, उनकी स्तुति कीजिए, उनकी आरती कीजिए, बहुत आप उनका मंत्र जाप कीजिए, उनका जिस तरीके से भी आप उनके कीर्तन करो, उनका भजन करो। आप देखिए कैसे आपका मूलाधार चक्र वर्क नहीं करता। जब मूलाधार चक्र वर्क करने लगेगा तो आप जानते हैं कि आप स्थायित्व प्राप्त कर लोगे। आपके अंदर से डर, भय, चिंता खत्म हो जाएगा। आर्थिक स्थिति खराब हो रही है वो भी ठीक होने लगेगी, चिंताएं खत्म होने लगेगी, एक आधार माध्यम मिल जाएगा, स्थिरता मिल जाएगी, बहुत सारे काम आपके बन जाएंगे। और अभी से शुरुआत हो जाएगी, तो आने वाले टाइम पर आपको इन चीज़ों का समझ में आएगा कि यस, इस वक्त हमने ये किया था, इस वजह से ये हुआ। तो मूलाधार चक्र के लिए मैंने बता दिया, आपके देवता वो जो हैं वो यही है, और उनका जो चैंटिंग है मूलाधार चक्र का, वो लम लम
चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, चैंटिंग कर सकते हैं, और मंत्र से ज़्यादा, क्योंकि वो बीज मंत्र होता है, तो मंत्र फिर उसके बाद जो एनर्जी एकदम उठेगी आप उसको बैलेंस नहीं कर पाओगे, तो सीधी सी बात है कि फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो आप बेहतर होगा कि गणेश जी की पूजा भक्ति करें, ठीक है। ये थी आज की रीडिंग।